आए दिन बलात्कार, महिला उत्पीड़न की खबरें देखने को मिलती है। आप विधायक बनने के बाद आप यदि आपको कांग्रेस टिकट देती है, आप जीतते हैं विधानसभा क्षेत्र से, विधायक बनने के बाद आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? भाजपा के विधायक प्रताप सिंह सोंगी का राज रहा है, काफ़ी समय से वो यहाँ पर विधायक है। आप उन्हें कैसे टक्कर देंगे? बाजी कैसे मार पाओगे? आप क्या सोचा है आपने? कैसी रणनीति है आपकी? किसानों को काफ़ी समस्या आती है, किसान के लिए क्या करेंगे आप और क्या किया है अभी तक आपने? कांग्रेस के कई दावेदार आरोप लगा रहे हैं कि विधायक राठौड़ ने समय पर जब उनकी सरकार थी कहीं समस्या हल नहीं कही, कार्य भी अधूरे किए और भ्रष्टाचार किया। आपका क्या कहना है इस पर? कांग्रेस से कहीं दावेदारी जता रहे हैं, कई उम्मीदवार हैं, आपको ही क्यों टिकट मिले, क्या कारण है सर? आपके राजस्थान सरकार ने विद्यालय तो खोल दिया नए नए, परंतु उनमें शिक्षक ही नहीं है। आवाज पत्रिका की चुनावी यात्रा में आज हमारे साथ है सरोज नागर जी। आपका पद क्या है अभी कांग्रेस में? प्रदेश महासचिव महिला कांग्रेस। जी, हम आपको बता दें, सरोज नागर विधायक दावेदारी जता रही है। आप छपड़ा छोड़ो से ही क्यों दावेदारी जता रहे हैं? मैं छबड़ा से इसलिए दावेदारी मजबूती से कर रही हूँ क्योंकि मेरा बचपन और शादी होने के बाद भी मैं यहाँ रही। मेरे पति गवर्नमेंट सर्वेंट थे और पिताजी भी हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट थे, तो मेरा बचपन और जो उसके बीच के शादी के बाद का समय यहाँ बीता। उसके बाद में कांग्रेस ने मुझे सेवा का मौका दिया, मैं महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बनी। तो मेरा सबसे ज़्यादा फोकस छबड़ा छिपापड़ूत पे रहा क्योंकि यहाँ मैंने देखा उत्पीड़न, प्रताड़ित, मेरे किसान भाइयों को भी प्रताड़ित किया जाता था। तो मेरे मन में एक दया थी, एक भावना थी कि मैं इन लोगों से जुड़ूं और इनकी सच्चे मन से सेवा करूं, इसलिए मैंने छबड़ा छिपापड़ूत चुना। आपके मुद्दे क्या रहने वाले हैं? मेरा सबसे पहले तो यहाँ यदि मुझे कांग्रेस पार्टी, हमारे माननीय सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और हमारे सोनिया गांधी जी, राहुल जी खड़गे जी, हमारे क्षेत्रीय मेरे नेता प्रमोद जैन भाया जी, यदि मुझे इस सेवा का मौका देते हैं तो मेरा सबसे पहला मुद्दा तो यही है कि जो पीड़ित लोग हैं, जो गरीब किसान हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करूँगी और उनकी सेवा के लिए हमेशा खड़ी रहूँगी। कांग्रेस से कहीं दावेदारी जता रहे हैं, कई उम्मीदवार हैं, आपको ही क्यों टिकट मिले, क्या कारण है सर? मैं इसलिए टिकट मिलने की मजबूती और अपना पक्ष रख रही हूँ क्योंकि मैं एक ईमानदार और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस की। यदि मुझे सेवा का मौका देते हैं हमारे नेता लोग तो मैं अपने काम पे खरी उतरूँगी। और मैं संघर्षशील महिला हूँ, मैं केवल काम में विश्वास करती हूँ, हवाई किलो में विश्वास नहीं करती। और गरीबों की मेरे मन में एक बहुत बड़ी पीड़ा है कि बड़े नेता बनने के बाद उन्हें कोई नहीं पूछता, इसलिए मैं अपने आप को खरी उतारना चाहती हूँ। आप बारह निवास करते हैं, आप आ रहे हैं, दौरा कर रहे हैं, आपको क्या समस्या दिख रही है? मुझे सबसे बड़ी समस्या तो ये दिख रही है कि जो मेरे किसान भाई हैं, वो एक तो जब राम रूठ जाता है, लेकिन जब हमारे नेताओं को और सरकार को भगवान मानती है तो हमें इनकी मदद करनी चाहिए। फसल बीमा हमारी सरकार ने इनको किसानों को दिया है, बहुत अच्छी बात है, हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। हमारी गहलोत सरकार ने महंगाई राहत कार्य चलाए हैं और फसल बीमा, एक चिरंजीव योजना जिसमें गरीबों का कि जो भी बीमारियां हो जाती हैं उनको ठीक करना निःशुल्क। दूसरी बात क्या है कि मैं यह मानती हूँ यहाँ सबसे बड़ा किसानों का पास मुख्य आय का स्रोत है लहसुन, और लहसुन का भाव हमारे तय नहीं हुआ अभी, तो मैं चाहती हूँ कि उसका भी समर्थन मूल्य तय हो
और हमारे किसान भाई खुशहाल हों। राजस्थान में जब से कांग्रेस सरकार आई है, आए दिन बलात्कार, महिला उत्पीड़न की खबरें देखने को मिलती है। आप विधायक बनने के बाद, आप यदि आपको कांग्रेस टिकट देती है, आप जीतते हैं विधानसभा क्षेत्र से, विधायक बनने के बाद आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? मैं महिलाओं को सबसे पहले तो सुरक्षा की पाबंदी करूंगी, प्रशासन से मिलके, और महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करेंगे, चाहे वो कैसी भी हो, महिला बाल से हो या विधवा पेंशन से हो या बाल विवाह हो या जो तलाकशुदा महिलाएं हों, उनको सबको मैं प्रशासन के द्वारा और हमारी कांग्रेस की योजनाओं के द्वारा लाभान्वित करवाऊंगी। यदि आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है, क्योंकि लाइन में काफ़ी दावेदार खड़े हैं अभी, यदि आपको कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? मैं कांग्रेस के परिवार से शुरू से हूँ और कांग्रेस की भावनाओं की कद्र करती हूँ। मैं कांग्रेस में ही रहूँगी, कांग्रेस की सेवा करूँगी। मान लेते हैं आपको कांग्रेस से टिकट मिल जाता है, यहाँ पर लंबे समय से भाजपा के विधायक प्रताप सिंह सोंगी का राज रहा है, काफ़ी समय से वो यहाँ पर विधायक है, आप उन्हें कैसे टक्कर दें? देखो, प्यार और मोहब्बत से सब झुक जाते हैं। मैं उनको निवेदन करूंगी पहली बार तो कि ये तो पार्टियों के फैसले हैं, आप इतने वर्षों तक रहे, आपकी छोटी बहन अब आई है, तो इसमें आप अपना, ये एक खेल है, आप अपना खेल खेलें, मैं अपना खेल खेलूं, और इसमें कटुता नहीं होनी चाहिए कि कोई भी विजय हो। मैं इस तरह से उनसे बात करूंगी, शिष्टाचार और अनुशासन में रहकर। आप उनसे बाजी कैसे मार पाओगे? आप क्या सोचा है आपने, कैसी रणनीति है आपकी? देखो, टिकट मिलने के बाद ही मैं कुछ कह पाऊंगी, अभी मैं कुछ नहीं कहूँगी। छपड़ा छिपड़ों से विधायक दावेदारी जता रहे हैं, परंतु यहाँ से आपके राजस्थान में आपकी सरकार है, किसानों को बिजली समय पर नहीं मिल पाती है, इस पर आपका क्या कहना है? बिजली समय पे नहीं मिल रही, जी। मिल भी रही है, ऐसा नहीं है। विपक्ष हंगामा खड़ा करता है ये तो, जी। कि बिजली नहीं मिल रही, माहौल बनाता है, क्योंकि ये चुनावी साल है। बाकी हमारे गहलोत साहब ने अच्छी बिजली जो देनी चाहिए काश्तकारों को वो दे रहे हैं, और 2000 यूनिट उन्होंने फ्री भी किया है काश्तकारों के लिए, तो ये एक बहुत बड़ी सुविधा दी है और काश्तकार प्रसन्न है गहलोत सरकार से। कहीं जगह बिजली नहीं आ पाती है समय पर, और कहीं ना कहीं जब रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो सबसे बड़ी समस्या किसानों को बिजली की होती है। इसके बाद हम बात करते हैं शिक्षा पर। आपके राजस्थान सरकार ने विद्यालय तो खोल दिया नए, परंतु उनमें शिक्षक ही नहीं है। नहीं, शिक्षक भी हैं। और छपड़ा छिपोड़ की बात करें तो यहाँ पर 100% विद्यालय में से 90% विद्यालयों में शिक्षक की कमी है। ये तो ऊपर की व्यवस्था है, और यदि मेरी निगाह में आया तो मैं उसको भरपूर कोशिश करूँगी कि जहाँ भी हमारे अध्यापक नहीं है उन्हें लगवाने की कोशिश करूँगी। आप 12 से आते हैं और छपड़ा छिपोड़ विधानसभा से आप दावेदारी भी जता रहे हैं। स्वास्थ्य, आप कभी अस्पताल में गए? छिपोड़ अस्पताल में आप कभी गए? हाँ, वहाँ पे व्यवस्था कैसी है, क्या लगता है आपको? वहाँ पर क्या है, जो सिंघवी जी का राज है वो काफ़ी, मतलब वो कह सकते हैं अपन कि दुविधापूर्ण है, और उस दुविधा में उन्होंने जो व्यवस्थाएं लोगों को दी उससे लोग असंतुष्ट हैं। और यदि हमारे कांग्रेस का एमएलए बनता है, विधायक बनता है, तो हम उसे दुरुस्त कराने की कोशिश करेंगे। सिंघवी जी से जब रिपोर्टर बात करते हैं, चर्चा होती है, तो सिंघवी जी का कहना, कई बार मामला होता है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और मांगे हमारी पूर्ण नहीं होती है। हम बात करते हैं, आप कांग्रेस से विधायक दावेदारी जता रहे हैं, आपको टिकट भी मिल जाता है, तो आपके जितने दावेदार हैं, आप उन्हें एकजुट कैसे करेंगे? काफ़ी दावेदार है कांग्रेस में अभी। मैं आपको एक बात बताऊं, जी
कि जो भी दावेदार है जी उनसे मेरा काफ़ी लंबे अरसे से जुड़ाव है। जी मेरा व्यवहार और जो मैं बोलती हूँ जी वही करती हूँ। मेरी कथनी और करनी में अंतर नहीं है। मेरी ईमानदारी छवि है और पारदर्शिता है। मैं मेरे जो वो सभी दावेदार हैं उन वो मेरे भाई हैं, बहन हैं और हम एक दूसरे को एक जाजम पर प्रेम से संबंध है, प्रेम से आपस में बातचीत करके सब हम एक साथ हैं। जी 2008 में कांग्रेस की सरकार आई थी, विधायक करण सिंह राठौड़ बने थे। उसके बाद सरकार रिपीट नहीं हुई यहाँ पे विधायक के पद पर। अब ये देखो, मैं तो क्या कहूँगी उनके लिए, वो हमारे आदरणीय और सम्मानीय हैं। जी कहाँ किसकी कमी रही जी ये तो उन्हीं का अनुभव है। जी इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगी। कांग्रेस के कई दावेदार आरोप लगा रहे हैं कि विधायक राठौड़ ने समय पर जब उनकी सरकार थी कहीं समस्या हल नहीं कही, कार्य भी अधूरे किए और भ्रष्टाचार किया। आपका क्या कहना है इस पर? वो मेरे लिए सभी आदरणीय है और मैं सबका सम्मान करती हूँ। उनकी कई जब पद पे रहता है व्यक्ति तो कई विषम परिस्थितियाँ पैदा हो जाती हैं और उसके अनुकूल वो अपना व्यवहार करता है। कहीं ना कहीं कोई में कमी रही होगी तो कहीं ना कहीं उनमें भी कमी रही होगी और ये जो आप प्रश्न कर रहे हैं उसका यही जवाब है। इससे पहले आप कांग्रेस में लंबे समय से आप पद पर बनी हुई है, सदस्य हैं आप। इससे पहले आपने दावेदारी जताई है विधायक की? जी, मैंने 2008 से मेरा फोकस बिल्कुल छबड़ा और छिपा बड़ौद पे रहा है। जी तो हमारी पार्टी ने करण सिंह जी को योग्य समझा, उनको टिकट दिया गया। हो सकता है हमारी अपरिपक्वता हो, जी कहीं हम में कमी हो सेवा में। मैंने अपना कांग्रेस का काम किया, संघर्ष करती रही। 2013 में हमारे भाई प्रकाश जी को मिला। उसके बाद करण सिंह जी को मिला और वो हारे। पब्लिक का ये था, उसमें हमारा कुछ नहीं है। पब्लिक जिसको चाहेगी उसको बनाएगी। मैं भी टिकट लेके आती हूँ लेकिन पब्लिक मुझे चाहेगी तो बनाएगी, क्योंकि लोकतंत्र में सबको अधिकार है कैसा फैसला लेना चाहिए। तो अब मैं आई हूँ मैदान में संघर्ष करने। आप छपड़ा छिबड़ो विधानसभा क्षेत्र में किस किस पद पर चुनाव लड़ी है? मैं छबड़ा छिपा बड़ौद में नहीं, जी मैं 12 और अंता विधानसभा जी से और 12 अंता से मैं चुनाव पंचायत राज के सारे लड़ चुकी हूँ। जी उसमें आपको बताऊँ क्या, जी सन 2000 में मैं पंचायत समिति डायरेक्टर रही। जी 2005 में मैं सरपंच बन गई थी और 2004 से 2015 तक मुझे कांग्रेस जिला महिला कांग्रेस की जिला अध्यक्ष बना दिया गया। इसी के अंतर में 2011 में मुझे मंडी कमेटी का डायरेक्टर बनाया गया। 2015 के बाद में मैंने खुद ने हमारे मंत्री महोदय को निवेदन किया कि आप किसी और को भी सेवा का मौका दें, तो मुझे प्रदेश महासचिव बनाया गया और उसी दौरान मुझे जिला परिषद का चुनाव लड़ी में। जी और उसके बीच में मैं कांग्रेस की पूरी सेवा देती रही और अपना सबसे बड़ी सेवा है हमारे कांग्रेस में। और छबड़ा छिपा बड़ौद को भी मैं मतलब फोकस करती रही अपना, क्योंकि मुझे पता है मेरा लक्ष्य था कि संघर्ष का मैदान है, इसलिए हमेशा मेरा फोकस यहीं रहा है। और मेरे पंचायत के बच्चे कार्यकर्ता बहुत जुड़ाव रखते हैं, तो अभी उन्होंने मुझे एक छोटा सा पद, कहने को तो छोटा सा पद है लेकिन वो बहुत कठोर परिश्रम से मिलता है। निर्विरोध मुझे सहकारी में सदस्य चुना गया। आखिरी में मुझे कहा कि अध्यक्ष बनो भाभी जी, लेकिन मैंने उनको कहा कि बच्चों तुम्हारा भी कभी नंबर आए तो बच्चों को बना दो। ये थे हमारे साथ सरोज जी नागर, जो कि छपड़ा छिबड़ो विधानसभा से दावेदारी जता रहे हैं, विधायक की दावेदारी जता रहे हैं। कांग्रेस के सदस्य भी ये हैं अभी। ऐसा ही हम
कहीं दावेदारों से आपको मिलाएंगे, जनता से भी रूबरू कराएंगे। देखते रहें आवाज़ पत्रिका।